ककाशी हताके द कॉपी निंजा ऑफ द लीफ एक बहुत ही स्मार्ट, काम एंड टैलेंटेड शिनोबी। ककाशी नारुतो सीरीज के उन कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो कि अगर चाहता तो बड़ी ही इजीली एक विलन बन सकता था। उसकी लाइफ, उसके एक्सपीरियंसेस, उनमें छुपे पेन, लॉस एंड ग्रीफ, इन सब की मात्रा इतनी ज्यादा थी जो कि किसी भी सेन इंसान को इंसेन बनाने के लिए काफी है। बट ककाशी नो, अपनी लाइफ में इतने पेन एंड सफरिंग से गुजरने के बावजूद ककाशी कभी टूटा नहीं। रेदर उसने उन्हीं पेन एंड सफरिंग के ईंटों से अपने लिए एक बहुत ही तगड़ी और मजबूत पर्सनालिटी की दीवार खड़ी कर दी। वही पर्सनालिटी जिसे कि आज हम इतना ज्यादा पसंद करते हैं एंड कहीं ना कहीं उसे एडमायर भी करते हैं। क्यों? तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ककाशी हताके के इसी काम एंड कंपोज्ड पर्सनालिटी के बारे में। ये आखिर ककाशी के अंदर ऐसा क्या है जो कि उसे उस सीरीज के बाकी सारे शिनोबी से अलग बनाती है, उसे इतना ज्यादा स्पेशल बनाती है। एंड एज ऑलवेज ककाशी के इन पॉइंट्स को आप भी अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हो if you want to have a composed personality like Kakashi as well. So with that being said, let's begin. Your assignment is very simple. You just have to take these bells from me. That's all there is to it. तो दोस्तों, बात ऐसी है कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैं यूं ही बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब को पढ़ते वक्त पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ककाशी का कैरेक्टर ही घूम रहा था। उस किताब में दिए गए पॉइंट्स, उसके सिनॉप्सिस एंड इवन उस किताब का टाइटल भी हूबहू ककाशी की पर्सनालिटी से मैच करता है। बाय द वे, ये कोई स्पॉन्सर्ड सेगमेंट नहीं है, ओके? वैसे भी स्पॉन्सर आ कहाँ रहे हैं। खैर, जो किताब में पढ़ रहा था ना, उसका टाइटल क्या है पता है? सो गुड दे कैंट इग्नोर यू। एंड फ्रेंड्स, ककाशी की पर्सनालिटी से जो पहली चीज हमें सीखने को मिलती है ना, वो यही है, बी सो गुड। दोस्तों, अगर आपने नारुतो सीरीज देखा है देन आपको शायद ये पता होगा कि ककाशी जब अनबू फोर्सेस में था तब उस वक्त वो थर्ड होकागे हिरुजेन का राइट हैंड मैन था। फिर वो फोर्थ होकागे मिनाटो का सबसे ट्रस्टफुल सोल्जर था। वो फिफ्थ होकागे सुनाडे का एडवाइजर था एंड फाइनली वो लीफ विलेज का सिक्स्थ होकागे बना। लीफ विलेज का बस एक मामूली सा जोनिन होते हुए भी ककाशी का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था कि यार ये लीफ विलेज में ना एक शिनोबी है ककाशी, वो बहुत डेंजरस है, उससे बच के रहना, ओके? Well, what a surprise. That's how you copied my jutsu, the copy ninja. अब दोस्तों, इन सारी बातों से तो हमें यही समझ में आता है ना कि ककाशी कोई मामूली कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं था। जस्ट एक मामूली सा शिनोबी होते हुए भी ककाशी का नाम दुनिया भर में फेमस था। उसे बड़े बड़े लोग जानते थे, फ्रेंड्स उसकी स्किल पे डिपेंड करते थे और दुश्मन उसके नाम से कांप जाते थे। ककाशी अपने काम में इतना ज्यादा अच्छा था कि लोग चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। एंड सेम केस हम ऑडियंस के साथ भी है। क्यों? चाहे किसी को नारुतो की सीरीज पसंद हो ना हो, बट उसे ककाशी हताके तो पसंद होता ही है। दोस्तों, इस दुनिया में ना कोई भी इंसान किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती ही है, इट्स ए फैक्ट। बट आप भले ही किसी काम में या किसी स्किल में परफेक्ट ना बन सके, बट स्टिल आप यहाँ इतना तो कर ही सकते हैं ना कि जो भी काम आप कर रहे हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई है, जॉब है या कोई बिजनेस है, आप उसमें अपने आसपास के लोगों की तुलना में इतना ज्यादा अच्छा बन जाइए कि जब भी कभी आपके स्कूल में या आपके ऑफिस में कोई किसी काम के बारे में बात करे देन उसकी जुबान पे सबसे पहला नाम आपका ही आए कि अरे ये काम तो उसने किया था, चुटकियों में कर लेता है वो ये सारे काम, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बी सो गुड दे कैंट इग्नोर यू। A ninja must see through deception. In the ninja world, those who break the rules are scum. That's true. But those who abandon their friends are worse than scum. नाउ मूविंग ऑन। दोस्तों, पहले पॉइंट में तो हमने ये बात कर ली कि ककाशी अपने काम में कितना ज्यादा एक्सेलेंट है, ब्रिलियंट है, राइट? बट अभी अगर हम बात करें उस सेकंड पॉइंट की जो कि हमें ककाशी के अंदर देखने को मिलती है, देन पहले पॉइंट की तरह ही ये वाला पॉइंट भी ककाशी के ओवरऑल पर्सनालिटी का एक की हाईलाइट है। एंड द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज गेट इट टुगेदर। दोस्तों, नो डाउट ककाशी एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड शिनोबी है, उसे सभी लोग जानते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उससे हेल्प मांगते हैं, राइट? बट स्टिल इतना ज्यादा स्किल्ड, इतना ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होने के बावजूद थ्रू आउट द नारुतो सीरीज आप जब भी ककाशी को देखते हो ना, देन वो हमेशा ही एकदम ऐसे कूल एंड काम रहता है। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता और अक्सर अकेले ही बैठ के अपनी किताब पढ़ता रहता है। क्यों? एंड यहाँ ऐसा भी नहीं है कि ओबितो, रिन या उसके फादर के डेथ की वजह से उसकी पर्सनैलिटी ऐसी गुमसुम वाली हो गई है। नो, बल्कि ककाशी अपने बचपन से ही ऐसा है, अपने काम पे फोकस करना, किसी से बेवजह गॉसिप नहीं करना, उसको दिए गए ड्यूटीज को फुलफिल करना, ये सब ककाशी के कुछ कोर पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जिसकी वजह से हमें ककाशी सिर्फ देखने में ही कूल नहीं लगता, बल्कि ये सारे ट्रेट्स मिलके वास्तव में उसे एक बहुत ही इफेक्टिव शिनोबी भी बनाते हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? वेल लेट मी इलाबोरेट दिस ओके। अब दोस्तों नारुतो सीरीज के अंदर जो हमें फिक्शनल दुनिया दिखाई गई है वो हमारे रियल लाइफ से बहुत ज्यादा सिमिलर है। हर तरफ लोगों का शोर, ड्यूटी, स्कूल, एग्जाम, जॉब, ये कुछ चीजें दोनों ही दुनिया में कॉमन है। क्यों? अब ऐसे में चाहे वो दुनिया हो या ये दुनिया हो, अगर इसमें आपको बिना धक्का मुक्की किए, बिना स्ट्रेस लिए, बिना अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाए अपनी लाइफ को एंजॉय करना है ना, देन आपको भी यहाँ ककाशी की तरह बनना होगा। अपने स्किल में बेहतर बनिए, अपने काम से काम रखिए, दूसरों के लफड़ों में बेवजह अपना मुंह लेके मत घुसिए, एंड फाइनली अपने लिए एक अच्छी सी हॉबी ढूंढ लीजिए। ओके I only had pain inside here before, but really, what's the meaning in that? So I abandoned it all. Meanwhile, you have suffered all this time at Reen's grave, and mine as well. Kakashi, it's okay now. You don't need to suffer anymore. वेल दोस्तों यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि ककाशी के अंदर जो थर्ड पर्सनालिटी ट्रेट हमें देखने को मिलता है ना, वो सिर्फ ककाशी से ही जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो एक लाइफ लेसन की तरह है जो कि आपके पर्सनालिटी के अंदर भी मौजूद है। देखा, कहा था ना कंफ्यूजिंग है। खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों अगर आपने नारुतो की पूरी सीरीज देख रखी है, उसमें ककाशी हताके की पूरी जर्नी को फॉलो किया है, देन उसमें आपने एक बात जरूर नोटिस किया होगा कि ककाशी बाकी के कैरेक्टर्स के मुकाबले थोड़ा सा अलग है, काइंड ऑफ थोड़ा अजीब है। जहाँ एक तरफ नारुतो सीरीज के ज्यादातर कैरेक्टर्स मोस्टली अटेंटिव रहते हैं, अपने दिए गए टास्क को फुलफिल करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, वहीं ककाशी की फिलोसॉफी कुछ अलग ही है। लीफ विलेज का वन ऑफ द बेस्ट शिनोबी होने के बावजूद उसे दुनियादारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हर जगह देर से पहुंचता है, जरा सा टाइम मिलने पर अपनी किताब पढ़ने लग जाता है, अपने दोस्तों के ग्रेव को हर दिन विजिट करता है। वो वैसे तो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता, बट किसी के भी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो नॉर्मली किसी भी बैटल में एक साथ 100 लोगों को इजीली हरा सकता है, बट फिर भी वो बस अपने किताब के स्पॉइलर से डरता है। ये बंदा कुछ अलग ही है यार। नारुतो सीरीज के इस घमासान, रूथलेस और कंटिन्यूअसली बहने वाली नदी में ककाशी एक पत्ते की तरह है, जो कि नदी के फ्लो के साथ बह तो रहा है, बट साथ ही अपनी मस्ती में भी झूम रहा है। ककाशी की अपनी एक पहचान है, अपनी एक अलग यूनिक आइडेंटिटी है। वो भीड़ का हिस्सा होते हुए भी उनसे काफी ज्यादा अलग है। एंड फ्रेंड्स, ककाशी की पर्सनालिटी का थर्ड पॉइंट भी यही है, डिफाइन योरसेल्फ। दोस्तों जब से हमारी इस धरती पर मानव जाति का विकास हुआ है, तब से लेकर आज तक ये दुनिया चल ही रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसमें आप चाहे भागो दौड़ो, गिरो पड़ो, कुछ भी करो, ये दुनिया आपके लिए रुकने वाली नहीं है, ये तो पक्का है। सो हाँ, अब अगर आपको इस कंटिन्यूअसली बहने वाली दुनिया में अपने लिए एक जगह बनाना है ना, देन आपको पहले अपने लिए एक अलग यूनिक आइडेंटिटी बनानी होगी। लाइक इसे कैसे कहूँ, ए पर्सनल पर्सनालिटी। वाओ, ये थोड़ा सा अजीब हो गया। क्यों? दोस्तों नारुतो सीरीज के ताकतवर, यूनिक और स्किलफुल कैरेक्टर से भरी हुई दुनिया के अंदर भी ककाशी अपने आप को बाकी लोगों से अलग बनाए रखने में सक्षम है। उसके पास कोई टेल्ड बीस्ट या अनलिमिटेड चक्रा या कोई हद से ज्यादा ताकतवर जुत्सु ना होने के बावजूद एज एन ऑडियंस हमने उसे हमेशा ही पसंद किया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें ककाशी एज ए कैरेक्टर पसंद है, हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको भी ककाशी से ये लेसन सीखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप ये राइट वाली वीडियो जरूर देखना अगर आप अपनी पर्सनालिटी को मादारा उचिहा की तरह रेस्पेक्टेबल बनाना चाहते हैं। Until next time, bye.